नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। प्रयागराज महाकुंभ का आज समापन हो गया। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसे अब तक का सबसे बड़ा आयोजन इस धरती का माना जा रहा है, जहां एक जगह पर इतने लोग इकट्ठा हुए। महाकुंभ तो समाप्त हो गया, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने और स्नान नहीं करने को लेकर तंज कसा गया है। कहा गया है कि राहुल गांधी सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, इसलिए वो ना असल हिंदू हैं ना ही असली गांधी हैं। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी से माफी मांगने की बात कही है। तो क्या वाकई में ये जो सियासत हो रही है इसकी जरूरत है? ये 4 तस्वीरों के जरिए आज जो समापन हुआ था वो आप देख पा रहे हैं। संगम पर योगी की आरती, अरेल घाट पर सफाई कर्मियों का सम्मान, बाकायदा 10,000 का प्रत्येक सफाई कर्मी को अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान भी आज सीएम योगी ने किया है। और सफाई कर्मियों के साथ ना उनको केवल धन दिया है बल्कि उनको सम्मान भी दिया है, उनके साथ बैठकर भोजन किया है। तो ये तस्वीरें थी जो महाकुंभ के भव्य आयोजन के समापन पर दिखी। लेकिन सियासत की ऐसी तस्वीर है जो बयानों के तौर पर चल रही है और सीधे तौर पर एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। तो क्या वाकई में राहुल गांधी के गंगा स्नान नहीं करने से लेकर महाकुंभ में नहीं जाने को लेकर कांग्रेस पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी? और क्या यह सियासत इसी तरह जारी रहेगी? क्या यह जरूरी है कि एक दूसरे को उनके धर्म कर्म के आधार पर जज किया जाए? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, घोर हिंदुत्ववादी छवि रखते हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी असली ना तो गांधी है और ना ही असली हिंदू हैं। इनका काम केवल धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना है और धर्म कर्म के काम में ये नहीं जाते हैं। ये राम मंदिर नहीं जाते हैं, महाकुंभ में नहीं जाते हैं। उन्होंने निशाना साध दिया। कांग्रेस से अभिनव बरोलिया जो है वो पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। नहीं, महाकुंभ की ये तो पावन धरती है। हिंदुस्तान का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर गंगा यमुना माँ सरस्वती का संगम का पावन तट है। कांग्रेस के वो 2 महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जयघोष कर रहा है। उस पावन तट पर, उस महासमुद्र पर, उस मानव जाति का, दुनिया का सबसे विशाल संगम, ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की और उनके नेताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, ना देश के हिंदुओं को, ना देश की जनता को, कि कौन नहाने गया, कौन स्नान करने गया, कौन नहीं गया। मुद्दों की बात करो तो भाग जाती है। अब मुद्दों से भागने के लिए बयानबाजी करती है कि राहुल गांधी जी स्नान करने नहीं गए, वो कांग्रेस का नेता स्नान करने नहीं गया। इनके कितने लोग गए स्नान करने, ये बता दें। उधर इस पूरे मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। वाले ना तो आध्यात्मिक हैं, ना तो ये प्रभु राम को मानते हैं। अगर ये सही में प्रभु राम को मान रहे होते तो ये जातिवाद की राजनीति और धर्मवाद की राजनीति इस प्रदेश में नहीं लाते, क्योंकि प्रभु राम ने कभी भी जातिवाद, धर्मवाद और आस्थावाद की अयोध्या में बात नहीं की। अगर बात की है तो रावण ने की है। तो आप रावण के पद चिन्हों पे चल रहे हो, ना कि प्रभु राम के पद चिन्हों पे। और इस प्रदेश को आप लंका बनाने में लगे हो, ना कि अयोध्या बनाने में। अगर अयोध्या बनाते तो ये सवाल ना तो उनके विधायक करते, ना मंत्री करते। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। महाकुंभ का समापन, लेकिन सियासत जारी। बीजेपी बोले राहुल ना असली हिंदू ना असली गांधी। स्नान ना करने पर गांधी परिवार पर बीजेपी का निशाना, बोले हिंदुओं को चाहिए इनसे सावधान रहना। कांग्रेस बोली बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये राम नहीं रावण के पद चिन्हों पर चलने वाली है पार्टी। राहुल गांधी ने महाकुंभ में स्नान नहीं किया, बीजेपी को सियासत का फिर मौका मिला। क्या ऐसा हुआ है कि इसका माइलेज अब बीजेपी लेगी? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। 4 खास मेहमान हैं आज। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका। मेरे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नीलाभ शुक्ल जी जुड़ गए। नीलाभ जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ
धर्माचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जयप्रकाश पाराशर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश पाराशर जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास। देखिए, राहुल गांधी जी ने स्नान नहीं किया, प्रियंका गांधी जी ने स्नान नहीं किया, और आपने उन पर जब आरोप लगाए कि ये लोग अधर्मी हैं, हिंदुओं के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ हैं, तो एक मांग कर दी गई कि बीजेपी के उन नेताओं की लिस्ट जारी कर दीजिए जो स्नान करने नहीं जा पाए या नहीं गए, और फिर क्या उनके लिए समान शब्दों का, संज्ञाओं का इस्तेमाल आप करेंगे, ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर अभिलाष जी, मुझे तो लगता है ये कांग्रेस द्वारा स्व अर्जित उपलब्धि है, जिसको अर्जित करने के लिए कांग्रेस लगभग 1.25 महीने से प्रयास कर रही थी। और इंडी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए आदरणीय राहुल जी ने कभी उन बयानों का खंडन नहीं करा, ना कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने उन बयानों का विरोध करा है जो आम हिंदुओं के प्रति या सनातन धर्म के प्रति समय समय पर पूरे कुंभ महोत्सव के दौरान दिए गए। 66 करोड़ लोगों ने अगर दर्शन करें तो लगभग 10 करोड़ लोग तो होंगे वहां पर जो मोबाइल लेके गए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हुआ है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और ऐसे कई नेता हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर स्नान भी करने गए और वहां पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देखने के लिए भी गए। अब दूसरी तरफ देखिए, स्व अर्जित उपलब्धि में इसलिए बोल रहा हूं कि जब आदरणीय खड़गे जी महू में आए थे तब उन्होंने कुंभ को लेकर क्या कहा था कि ये स्नान कोई महत्व ही नहीं, इससे कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। तो आपने जब कुंभ में करा था तब क्या रोजगार अर्जित हुआ था? उसके बाद में आप देखेंगे कि डीके शिव कुमार जब स्नान करने पहुंचे और उन्होंने वहां पर उसकी तारीफ कर दी, अगले ही दिन उनको डंडा लगा और अगले दिन उनको अपने बयानों को परिवर्तित करना पड़ा। उसके बाद में लालू जी ने कहा फालतू है, राहुल जी या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने विरोध करा क्या? नहीं करा। ममता जी ने कहा कि ये तो मृत्यु का महाकुंभ है, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने विरोध करा? नहीं करा। मतलब नेपोटिज्म देखिए आपकी। अगर गांधी परिवार पर आक्षेप लगेगा तो सनातन संस्कृति हो या भारतीयता हो या हमारी मूलभूत संस्कृति हो, सबका तिरस्कार कर देंगे। सिर्फ गांधी परिवार पर किसी तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए। और इसके पूर्व के बयान, मुझे 2 मिनट दीजिए अभिलाष जी। इसके पूर्व HIV कहा गया, एड्स कहा गया, कोर्ट कहा गया। सतीश जरकीवाली जो अभी PWD मंत्री और इनके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा हिंदू शब्द ही गंदा है। बताइए कितने कांग्रेस वीरों ने जो है उनका तिरस्कार करा या उनके खिलाफ मैदान संभाला। निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये स्वअर्जित उपलब्धि है और इसके पात्र आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, नीलाभ शुक्ल जी, देखिए बार बार चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, आस्था का कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर के निशाने पर राहुल गांधी आ जाते हैं। इस बार क्या आपको लग रहा है ट्रैप किया था, या चूंकि बीच में ये खबरें आती रहीं कि वो स्नान करने जाने वाले हैं, फिर वो नहीं गए और ये व्यक्तिगत निर्णय है, इसका वैसे देखा जाए तो सार्वजनिक जीवन से कुछ होना नहीं चाहिए, पर वो एक राजनेता हैं और इसलिए सार्वजनिक जीवन में उनके क्रियाकलापों को चर्चा के तौर पर शामिल किया जाता है। क्या कहेंगे आप? होता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता पर, कुंभ सरी के पवित्र पर्व पर भी ये अपने राजनीतिक दुनिया से बाज नहीं आ रहे। अरे आप स्नान करके उसका मन का मेल नहीं धो पाए, आज आपकी स्थिति क्या है? आप उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देश में आबादी कितनी? 145 करोड़, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ठीक है, अपन मान लें उसमें 20 करोड़ मुस्लिम होंगे, 5 करोड़ या 3 करोड़ अन्य लोग होंगे, लगभग 56 करोड़ लोग वहां पर नहीं जा पाए। वो क्या सब विधर्मी हो गए? वो सब क्या अधर्मी हो गए? वो क्या हिंदुत्व के विरोधी हो गए? 56 करोड़ लोग, उसमें कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, RSS के वरिष्ठ नेता स्नान करने नहीं गए, वो क्या भी हिंदुत्व के विरोधी हो गए? क्या मानसिकता बना रखी है आप लोगों ने? कुंभ सरी के पवित्र पर्व पर भी राजनीतिक रोटियां सेक, आप बाज नहीं आ रहे। चलो आपने राम मंदिर पर रोटियां सेकी, तो कुंभ को तो छोड़ देते, उस पर ही रोटियां सेक रहे। भाजपा नेताओं ने अपने प्रिय उद्योगपतियों के साथ कुंभ स्नान किया, उनके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था करवाई, स्नान करवाया, उनके लिए आम जनता की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लोग घंटों जाम में फंसे रहे, कई भगदड़ की वजह से लोगों की मौतें हुई, पीने का पानी नहीं, शौचालय नहीं, तमाम अव्यवस्थाओं के साथ जनता जूझ रही। भाजपा नेता VVIP ट्रीटमेंट के साथ स्नान कर अपने फोटो सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल करते रहे। देखिए, आप कुंभ स्नान करने गए थे, मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के मित्र बेटे प्रवक्ता जी, क्या आप गए थे कुंभ स्नान करने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गए थे क्या कुंभ स्नान करने? अपन यही बात खत्म करते हैं। आपके परिवार के माता पिता, सास ससुर, बहन बहनोई, जीजा साले, आपके परिवार में लोग गए थे स्नान करने? नहीं गए। फेसबुक आईडी पे डला है मिलाप जी, मेरी फेसबुक आईडी पे डला हुआ है कुंभ स्नान का भी और चित्रकूट स्नान का भी, और मेरे माता पिता के साथ में परिवार के लोग सभी आते, माता पिता भी आते सम्मानित, सास ससुर भी आते सम्मानित, बहन बहनोई भी आते सम्मानित। ठीक है, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी दोनों बहनें, मेरे भतीजी, हम सबके फोटो डले हैं। नीलाम जी पर्सनल नहीं हो जाइए प्लीज। पर्सनल नहीं, मैं बात आम जनता ही कह रहा हूँ, मैं खुद का भी कह रहा हूँ।
ठीक है, मैं खुद का भी कह रहा हूँ, उसमें मेरे परिवार के लोग नहीं गए तो क्या वो भी अभिधर्मी हो गए? ठीक है। व्यास जी के परिवार के लोग नहीं गए, वो भी क्या विधर्मी हो गए? ठीक है नीलाभ जी, ठीक है। आरोप लगाने के पहले अपनी मानसिकता उसको सोचा करो, उसके बाद ठीक। आरोप लगाया करो। कुंभ सदी के पवित्र पर्व पर इस पर राजनीति करना कतई उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये राजनीति अखाड़ा नहीं है। ठीक है। ना मैं आऊंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी, और भी मेहमान है, अभी उनको इंट्रोड्यूस करने दीजिए मुझे। ठीक है, नीलाभ जी की आवाज पीसीआर थोड़ी क्लियर करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। मैं धर्मेंद्र शास्त्री जी के पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र शास्त्री जी, आपसे जानना चाहता हूं, महाकुंभ में जाने से परम सौभाग्य है, ये सौभाग्यशाली होता है जो जा पाता है, जो नहीं जा पाता क्या वाकई में वो सनातन विरोधी हो जाता है, या वजह यह नहीं है कि वो कुंभ में नहीं जा पाए, वजह यह है कि वो ना राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए, ना वो दूसरे धार्मिक आयोजनों में जाते हैं, ये वजह है, इसलिए आप लोग या बीजेपी उनको इस तरह से देखती है, क्या वजह है सर? देखिए, जो हमारा कुंभ होता है वो एक बड़ा महापर्व है, और जब ग्रहों की अद्भुत स्थिति बनती है तब कुंभ होता है, और प्रत्येक 144 साल के बाद में महाकुंभ की स्थिति निर्मित होती है। सूर्य ग्रह जब मकर राशि में आते हैं और देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में आते हैं, तो ऐसे शुभ समय में कुंभ की स्थिति निर्मित होती है। और 144 साल बाद जब 12 कुंभ हो जाते हैं तब एक महाकुंभ होता है, और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तभी उन्हें गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर महाकुंभ में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। और सभी जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन सभी को महाकुंभ में जाकर के त्रिवेणी में संगम में स्नान करना ही चाहिए। यदि आप सनातन धर्म में मानते हैं और अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातन का जो है समर्थक मानते हैं, तो आपको निश्चित तौर से उसमें अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। क्योंकि सारे देवी देवता जब सूर्य देवता मकर राशि में आते हैं तो संगम में त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। यानी त्रिलोकी से, पूरे ब्रह्मांड से समस्त देवी देवता आकर के माघ मास में शुक्ल पक्ष में जब सूर्य देवता मकर राशि में आते हैं, ऐसे पुण्यदायक समय में वहां आकर के स्नान करते हैं। तो ऐसे पुण्यदायी जो समय है उसमें सभी को आकर के स्नान करना चाहिए, और वहां आकर के अपने जो जन्म जन्मांतर के जो दोष होते हैं, मैंने यही पूछा कि ये बहुत पुण्य लाभ है, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं क्या वो विधर्मी हो गए हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने सनातन के खिलाफ कोई पाप कर दिया है? क्या ऐसा कहीं हमारे वेदों में लिखा है कि अगर आप हिंदू हैं और नहीं आए नहाने स्नान करने तो अब आप पर यह पाप पड़ेगा, आपको नरक की सजा मिलेगी, ऐसा कुछ शास्त्र में वर्णन नहीं है। हाँ। देखिए अभिलाष जी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग है या रोगी है या फिर किसी परिस्थितिवश वहां पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो यदि मानसिक रूप से भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गंगा नाम उच्चारण कर लेगा तो भी उसको गंगा का स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वहां नहीं जाने से ऐसी कोई सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, मैं जयप्रकाश जी के पास आता हूं। जयप्रकाश जी, अब हम आते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन पर, क्योंकि आपसे ये सवाल की मैं उम्मीद करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे जल्द से जल्द इसका उत्तर देंगे। ये पॉलिटिकल मिसहैपनिंग क्या जानबूझकर कांग्रेस कर देती है, या चूंकि अब राहुल गांधी ने अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के बहुत क्लियर माइंडसेट बना लिया है कि अब मुझे इस बार दोबारा से कोर्ट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनना है क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता है, तो ये क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, या कांग्रेस ने अपनी जो आइडियोलॉजी तय कर ली है उसके हिसाब से चल रही है, बीजेपी इसका माइलेज लेने की कोशिश करती है, आगे भी करेगी? अब इसमें अभिलाष जी, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार हमने इस बहस को शायद इसी मुकाम पर छोड़ा था और ये फिर वापस उसी जगह पर आ गई है कि कांग्रेस के भीतर एक डिलेमा है, एक दुविधा बरकरार है, और ये एक किस्म की वैचारिक दुविधा है। ये राम मंदिर के समय भी प्रकट हुई थी, अभी भी प्रकट हुई है। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात यह है कि जो महाकुंभ की जो गैदरिंग है, ये जो बड़ा महासम्मेलन होता है, इसका उपयोग जब भारत की आज़ादी के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चला था उस दौरान भी उपयोग होता था,
और बाद के दिनों में भी इसका कई बड़े संदेश दिए जाने में उपयोग होता था। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति कर रही है। ये पहले भी ये कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से कि गरीबी नहीं मिट जाएगी गंगा में नहाने से, या और भी कई ऐसे विवादास्पद बयान भी इसके बारे में आए, और वो सब उनको आप गैर राजनीतिक तो नहीं कह सकते, वो सब सभी राजनीतिक बयान ही थे। और जब दुर्घटना हुई वो एक बहुत वाजिब बात थी कि भाई जो विपक्ष ने उस सरकार पर इस तरह से हमले किए कि मिसमैनेजमेंट हुआ। तो नरेंद्र मोदी ने जब वहां गए तो उन्होंने इस पूरी घटना का जो उपयोग किया वो ये था कि उन्होंने इसे सामाजिक समता का महाकुंभ का, सामाजिक समता का महाउत्सव का। और दूसरी बात ये चीज हुई कि निषाद राज जो हैं उनको भगवान राम के ठीक बगल में बैठी हुई तस्वीरें वहां पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने लगवाई। तो ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो अपनी मैसेजिंग में बाकायदा पूरी क्लियर थी, उसको पता था कि उसको क्या करना है, क्या संदेश देना है। और कांग्रेस इस मामले में, जैसा कि हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, फिर वापस उसी मुकाम पर थी, उसी दुविधा का शिकार थी। ठीक है, मैं वापस आता हूं नीलाभ जी आपके पास। नीलाभ जी देखिए, हमेशा जब भी कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक का आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर लेती है। यहां स्थिति अगर राहुल गांधी जाएंगे नहीं जाएंगे इसको लेकर के पहले स्पष्ट हो जाती तो बीजेपी को शायद इतनी सियासत करने का मौका नहीं मिलता। हमने देखा कांग्रेस के कई लीडर गए, कई नहीं गए, बहुत नॉर्मल है, जैसे बीजेपी के गए नहीं गए। लेकिन आप लोग मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी आइडियोलॉजी किस तरफ चलती है हिंदुत्व को लेकर के, ये क्लियर क्यों नहीं हो पाता है सर? 56 करोड़ 56 करोड़ लोग जो नहीं जा पाए, क्या वो भी हिंदू नहीं है? देखिए, सबकी व्यक्तिगत आस्थाएं रहती है, सबकी अपनी व्यस्तता रहती है, अपनी प्राथमिकताएं रहती है। जो लोग नहीं जा पाए, मेरे से भाजपा के कई बड़े बड़े नेता नहीं गए कि लंबी फेहरिस्त थे। आपने कहा व्यक्तिगत ना होइए, मेरे प्रेम व्यास जी, मैंने यही सवाल किया, आपके परिवार में कई लोग हैं जो सियासत में, जो कुंभ में नहीं गए हैं, तो क्या वो विधर्मी हो गए, हिंदू धर्म के समर्थक नहीं हो गए? ये एक आस्था, आप प्रमाण पत्र कैसे देंगे किसी को? जो आदमी नहा के आएगा कुंभ में वही हिंदू रहेगा, वो जो नहीं रहेगा? आप कैसे 56 करोड़ लोगों के हिंदू नहीं मानेंगे जो लोग नहीं जा पाए? क्या आपके परिवार के लोग जो नहीं जा पाए उन्हें आप हिंदू नहीं मानेंगे? अरे स्नान करने के बाद में अगर आपकी मानसिकता बनती नहीं, आपका मन का मेल नहीं धुलता है, तो इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है अपने आप के साथ? आप तो नीलाभ जी, मेरा एक सवाल ये है, नीलाभ जी, मेरा सवाल ये है कि आप नहीं जा पाए, आपके सबसे बड़े नेता हैं, और चूंकि आप जानते हैं कि इस देश में धार्मिक आस्थाएं जो हैं वो सियासत में अपने संदेश पहुंचाने का बहुत बड़ा आधार और माध्यम होती हैं, तो इस महाकुंभ को लेकर के, इसके समापन को लेकर के कोई बधाई संदेश, कोई ऐसा वक्तव्य, कोई ऐसा बयान जो लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ, उनके मनोभाव के साथ मैच करता हो, ऐसा पार्टी के बड़े लीडर्स की तरफ से नहीं आया। हाँ, मीनवेग जरूर उन्होंने निकाले कि इसमें यह कमी है, वो कमी है, लेकिन ये सरकार के आयोजन को छोड़ दीजिए भाई, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ तो इसको लेकर के सनातन में आस्था रखने वालों को लेकर के एक शुभकामना संदेश ही दे दिया जाता अगर पार्टी की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से। यहां चूक हो जाती है क्या आपसे? देखिए, हम धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते, ये हमारी पार्टी का स्पष्ट संदेश। राजनीति अलग है, धर्म अलग, ये व्यक्तिगत निर्णय हर व्यक्ति का। मेरा अपना निर्णय। मैं चलिए आपसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ, मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूँ कि आप ईद की बधाइयां दे देते हैं, आप दीपावली की बधाई दे देते हैं, तो महाकुंभ की शुभकामनाएं दे देते, इसमें राजनीति कहाँ है? देखिए, महाकुंभ शुभकामनाएं तो हमारे कई बड़े बड़े नेता गए, महाकुंभ शुभकामनाएं भी, हमें स्नान भी किया है, संतों का समागम भी किया है, बड़े नेताओं की बात कर सकते हैं। देखिए, सभी बड़े नेता गए। देखिए, कोई हर व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रमाण पत्र नहीं दे सकती, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कई नेता नहीं गए, कईयों ने बधाई संदेश नहीं दिया है, कई कुंभ में शरीक नहीं हुए, तो क्या विधर्मी हो गए? प्रेम व्यास जी, मैं स्पष्ट आपसे बोलना चाहता हूँ, कई आरएसएस के नेता नहीं गए, तो क्या वो धर्म के खिलाफ हो गए? आप बताइए, दोहरा मापदंड क्यों? आप इस पवित्र पर्व पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं प्रेम जी के पास। प्रेम जी देखिए, एक चीज आप लोग अच्छा करते हैं, फिर उसमें सियासत का इतना ज्यादा तड़का लगा देते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज लेगी, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ तो है नहीं,
तो पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल माइलेज लेगी, पर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है कि फिर आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। राम मंदिर जब बनता है तो सारा देश प्रसन्न होता है और राम मंदिर को लेकर के सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि आप वहां से शंकराचार्य जी जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि शंकराचार्यों की जगह मंत्री और प्रधानमंत्री जाकर के सारा पूजा पाठ और विधि विधान कर रहे होते हैं। तो यहां लोगों को लगता है कि भाई धर्म में इतनी भी आस्था मत डालो, आपको जितना माइलेज लेना लो और उसका फायदा भी मिलता है, पर फिर ऐसा लगता है कि उसके नाम पर जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं वो शोषण हो रहा है धार्मिक आस्थाओं का। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी देखिए, धर्म जो होता है वो आस्था का विषय है, सर्वप्रथम तो ये समझना होगा। दूसरी बात है कि अगर आस्था के साथ में खिलवाड़ होती है, आप देखेंगे कि आप मोबाइल रोटेट कर लीजिएगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी प्लीज, आपका जी हाँ बोलते रहिए आप। जी बोलिए आप, प्रेम व्यास जी आप बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि धर्म आस्था का विषय है, सर्वप्रथम तो ये समझना होगा। दूसरा, राहुल गांधी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश से उनकी 3-3 पीढ़ियां प्रतिनिधित्व कर चुकी है और महाकुंभ कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। अगर एलओपी के तहत 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि HIV एड्स कोड और हिंदू शब्द गंदा है कहा जाएगा तो वो इसका विरोध करेंगे। इस देश में रह रहे 100 करोड़ लोगों की क्या आस्था उनके लिए आस्थाहीन है? दूसरी बात है कि नेहरू जी, इंदिरा जी और फिर राहुल जी, बाबर की मजार पर जाना उनको उचित लगता है, लेकिन कुंभ में आने के लिए उनकी आस्था पे कुठाराघात हो जाता है, वे उनकी निजी आस्था हो जाती है। दूसरा, शंकराचार्य जी और राम मंदिर की बात को लेकर कहता हूँ, राम मंदिर में अभिलाष जी कोई पत्रिका देने आएगा तो या तो आप जाएंगे या ना जाएंगे। आप ये कह के पत्रिका लौटा देंगे कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। ये करा है आदरणीय राहुल गांधी जी ने। उन्होंने राम मंदिर का इनविटेशन लौटाते हुए कहा कि हम नहीं आएंगे। अब यहाँ पर कौन सी आस्था को प्रदर्शित वे कर रहे थे? दूसरी बात है कि जो कहा गया कि शंकराचार्य जी, अभी शंकराचार्य जी ने धर्म संसद के माध्यम से कहा है, ये शंकराचार्य जी का उल्लेख करके इन्होंने कहा था कि हम चूंकि शंकराचार्य जी नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे। धर्म संसद में उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए कुछ आपत्तिजनक कहा है। तो क्या कांग्रेस जो पूर्व में कह चुकी है शंकराचार्य जी के बयानों को लेकर, तो क्या उसको स्वीकारोक्ति प्रदान करेगी? प्रश्न ये है। दूसरी बात है कि जब इरिडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को लेकर कार्यक्रम होता है तब ये 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों का ध्यान रखते हैं क्या? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को लेकर विश्वव्यापी कार्यक्रम अरेंज होते हैं, लेकिन विरोध नहीं होता। विरोध मात्र तभी होता है जब कुठाराघात होता है और जब कांग्रेस पार्टी या नेपोटिज्म की राजनीति होती है। विरोध सिर्फ उस चीज का, आपकी आस्था है आप जाइए, नहीं है मत जाइए। ठीक है प्रेम जी, मैं धर्मेंद्र शास्त्री जी आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र शास्त्री जी देखिए, धर्म जो है वो हमारे धार्मिक विद्वानों, संतों और हमारे आचार्यों का कार्य है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आजकल सारे धार्मिक कार्य अगर बस चले ना तो हमारे मंत्री जी, नेताजी ही जो है वो वहां पर वैदिक श्लोक पढ़ करके यज्ञ वैज्ञ भी वही करा दें। तो आपको लग नहीं रहा है कि एक तरह का ये अतिक्रमण भी है? जो लोग आप जो वो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन कर सकते हैं, मदरसा बोर्ड की तरह। सनातन बोर्ड का वो नहीं बना कर रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो पंडितों को सम्मानजनक जीविका उपार्जन के लिए राशि स्वीकृत कर सकते हैं सरकारें, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो पूजा कर रहे हैं, वो अभिषेक कर रहे हैं, वो पंडितों को पीछे खड़ा करके कैमरे के सामने आकर के पूरा का पूरा कहते हैं ना कि मुशायरा लूट लेना, वो वाले काम कर रहे हैं, जबकि वो वैदिक काम है, वो धर्माचार्यों के जरिए होने चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि हाँ भाई पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा हो जाती है और ऐसा लगता है कि धर्म को अब टूल बना लिया गया है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ की बात करूं या बीजेपी की तरफ की, कि नेताओं ने धर्म को टूल बना लिया है अपनी छवि चमकाने के लिए? देखिए अभिलाष जी, ये जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके कुछ सिद्धांत है, नियम है। आदि अनादि काल से जो हमारे ऋषि थे उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, और जो ऋषि होते थे वही एक प्रकार से जो है विद्वान होते थे, और सारा जो धर्म का जो कार्य होता था, मार्गदर्शन देना या मंत्रोच्चार करना या पूजा पाठ अनुष्ठान करना, वो सारे कर्तव्य ऋषियों के द्वारा ही संपादित किए जाते थे। उस काल में भी जब राजा महाराजा होते थे तो वो भी ऋषियों से मार्गदर्शन लेते थे, कुल गुरु का मार्गदर्शन उनको प्राप्त होता था, कुल पुरोहितों का, राज पुरोहितों का एक स्थान हुआ करता था। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे सनातन धर्म में, उसके अनुसार जो धार्मिक कार्य है वो हमारे जो संत महंत है, आचार्य है, विद्वानगण है, पंडित है,
या फिर जो हमारे शंकराचार्य है, उनका ही काम है और उनको ही इस कार्य को करके जो है आगे सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। हालांकि पूरे समाज का अपना एक कर्तव्य होता है कि वो निष्ठा रखे, भाव रखे, श्रद्धा रखे, लेकिन जो पूजा पाठ है, मंत्रोच्चार है, वो जो विधि जो संपन्न करवाने का जो कार्य है, वो निश्चित रूप से विद्वान पंडितों का ही होता है। और जो लोग यदि राजनेता है तो उनका एक अलग कार्य है, उनकी एक अलग भूमिका होती है। वो पूजा पाठ करके यजमान के रूप में वहां बैठेंगे तो उनको शोभा देगा, लेकिन वो स्वयं यदि आचार्य बनकर के, विद्वान बनकर के वहां पूजा पाठ करवाएंगे या स्वयं मंत्रोच्चार करके अपनी विधि करेंगे तो ये बिल्कुल अनुचित है और शास्त्र के विपरीत रहेगा। इसलिए शास्त्र की मर्यादाओं का सबको ध्यान रखना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक रूप से उच्चारण नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारे कुछ राजनीतिक दल के जो नेता लोग हैं उनको सार्वजनिक रूप से ऐसे मंत्र बोलते रहते हैं। यहां तक कि कई बार हमने देखा कि दीप प्रज्वलन हो रहा है, वहां पर लोग नेता लोग जूते भी नहीं उतारते हैं और वहां दीप प्रज्वलन करते हैं और अशुद्ध मंत्रों का भी उच्चारण करते हुए हमने नेताओं को देखा है। ये बिल्कुल गलत परंपरा है और इसके लिए वहां पर एक विद्वान जो ब्राह्मण है उनको नियुक्त करना चाहिए और वो मंत्रोच्चार करके पूरे शुद्धता और पवित्रता के साथ में पूजा पाठ का कार्य संपन्न कराए। ठीक है, मैं आ जाता हूं जयप्रकाश जी आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। जयप्रकाश जी देखिए, सनातन की प्रतिष्ठा के लिए जिसको कहा जाता है पुनर्स्थापना कर रही है बीजेपी, कहते हैं कि हम सनातन के गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। वो बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो काम हो रहे हैं जो बहुत मास पॉपुलैरिटी वाले हैं, लेकिन वो काम जो मास को या जो सनातन से जुड़े लोगों को, हिंदुओं को बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जो मैंने जिक्र किया कि पंडितों के जीविकापार्जन के लिए, पुजारियों के जीविकापार्जन के लिए मंदिरों से, मठों से, प्रशासकों के कब्जे को हटा करके वापस उनके हाथ में सौंपना, वो नहीं हो पा रहा है। सनातन बोर्ड की मांग इस देश में बहुत दिनों से चल रही है। ईश निंदा को लेकर के कानून लगभग सभी धर्मों में होते हैं, हमारे धर्म में नहीं है स्पेसिफिक कोई कानून, उसकी मांग चल रही है। तो ये बहुत ही ज्वलंत सवाल हैं। और अब जब बीजेपी की सरकार लगातार केंद्र में है, राज्यों में है, ज्यादातर राज्यों में बहुत ताकत की स्थिति में है, ये तब भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या सही समय नहीं आ पाया, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं? आपको लगता है कि ये मुद्दे जो हैं ये बने रहेंगे तभी तक बीजेपी जो है वो चर्चाओं में बनी रहेगी? मुद्दे अगर पूरे कर दिए जाएंगे तो फिर बीजेपी की जरूरत नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके, एक एक करके किया जाएगा इनको। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी का जो अपना एजेंडा है वो उनके सामने साफ है। वो कोई उसमें कोई उनको समस्या दिखाई नहीं देती। आप पूरा अगर इस महाकुंभ को भी देखें तो वो उन्होंने अपना एक नैरेटिव स्ट्रक्चर जो था वो पूरा सेट किया उन्होंने, और उस नैरेटिव स्ट्रक्चर पर बराबर वो आगे बढ़े। जो आप बात कर रहे हैं हिंदू कंसोलिडेशन की, तो वो हिंदू कंसोलिडेशन इसमें हुआ। बहुत सारे मतलब ऐसे विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक थे जो दिल्ली के चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे तो वो मिल्कीपुर या दूसरी ओर दिल्ली के विधानसभाओं के नतीजों पर उसका असर मान रहे थे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हाल ही में मैं जब छत्तीसगढ़ गया तो एक विश्लेषक ने मुझे कहा कि जो 10 नगर निगम के चुनाव बीजेपी ने जीते हैं उस पर कहीं ना कहीं कुंभ की भी एक छाप थी, क्योंकि पूरा एक जो देश था, पूरे देश से लोग उसमें आए थे। तो अपना जो उनका नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो उन्होंने पूरे देश में पहुंचाने का काम उसके जरिए किया। और जहां तक ये बात है कि लोग वहां जाते हैं, उनको तकलीफें होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो ये बात है कि लोग इस रिस्क को, इस जोखिम को पहले कैलकुलेट करके जाते हैं। जो भी जाता है तो वो ये मान के जाता है कि मैं इतने किलोमीटर अगर जा रहा हूं तो मुझे तकलीफ होगी। और ये पहले भी होता रहा, पुराने कुंभों में भी यही होता था, लोग पैदल चलते थे, बहुत कई लोग तो जिंदा भी नहीं लौट पाते थे। जी, कोई ऐसी मुझे ऐसी कोई बड़ी बड़ी घटनाएं जहां भी दुनिया में इतनी बड़े पैमाने पर गैदरिंग होती है वहां इतने दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि शायद कांग्रेस या विपक्ष को अगर उसने इस पर हमला किया हो, कोई मार्जिनल लाभ हुआ हो तो हुआ हो, बाकी कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ। जयप्रकाश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छूट रहा है, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, उस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। मैं सीधे पूछता हूं, बिल्कुल बिना लाग लपेट के, कि राम मंदिर के बाद हिंदुत्व की जो लहर चली थी बीजेपी ने, उसमें कहते हैं कि महाकुंभ ने उसको और ज्यादा मजबूती दे दी। और क्या
महाकुंभ से पहले जो राहुल गांधी एक एक जगह घूमकर यात्राएं कर कर अगड़ा पिछड़ा दलित वर्सेस अगड़े ब्राह्मण, ब्राह्मणवादी चेहरा, मनुवादी लोग, इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या इस कुंभ ने उनकी उस मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है? क्योंकि महाकुंभ को जिस तरह से सरकार ने बताया कि हिंदू कंसोलिडेशन का एक बहुत बड़ा प्रमाण के तौर पर देखा जा रहा है, और वो पूछ भी रहे हैं कि भाई बताइए यहां पर कौन किस जाति का है, तो क्या उस पूरी मेहनत को, उस पूरे एजेंडा को, उस पूरे क्राइटेरिया को डिसमेंटल कर दिया है? हाँ, मैं तो मानता हूं कि इसमें हिंदू कंसोलिडेशन करने में उसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता मिली है, और वो जो एक कास्ट लाइन पर उसमें इनरोड्स बनाने की कोशिश विपक्ष की थी, उसको निश्चित ही धक्का लगा। देखिए, जो बेसिक जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो कास्ट लाइन पर पॉलिटिक्स को करती हैं, भले ही वो लालू यादव हों या अखिलेश जो हों या अभी कांग्रेस जैसे ओबीसी का एक नैरेटिव सेट करती है, उन सबको इससे मुझे नहीं लगता कि उनका जो बेसिक सपोर्ट बेस है जो कुंभ में गया होगा जी, वो तो कोई दूर नहीं होगा, वो नहीं छिटकेगा अभिलाष जी। लेकिन ये है कि इस धारणा को कि बीजेपी केवल ब्राह्मणवादी पार्टी है या सवर्ण पार्टी है, ये नैरेटिव उनका जरूर इससे कहीं ना कहीं पे ध्वस्त हुआ होगा। ठीक है, मैं चूंकि समय कम है, मैं आप लोगों को शुक्रिया कहूंगा, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे माफी चाहूंगा, आपका मोबाइल आज बड़ी अनुशासनहीनता कर रहा था, समय खत्म हो गया है, कल इसे शाखा में लेकर के जाइए, थोड़ा अनुशासन सिखाइए, वो बार बार उसका जो हॉरिजॉन्टल है वो चेंज हो रहा था। नीलाभ जी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए। बहुत शुक्रिया करूंगा आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।